तुमने राजस्टार और Y444 जैसे बड़े यूट्यूबर्स को लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में गेम खेलते तो देखा ही होगा। वो अपने 80 to 90% के लिए ओनली हेडशॉट ही करते हैं। तो क्या वो लाइव वीडियो और स्ट्रीम्स फेक होते हैं? नहीं। तो फिर वो किल कैसे करते हैं? अभी पता चल जाएगा। देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बताने वाला है फायर बटन छोटा कर लो, सेंसिटिविटी हाई कर लो और ये ड्रैग ज़्यादा करो। वो सब तो आपको पता ही है और उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा हेडशॉट का फुल प्लान, जो कि राजस्टार जैसे पुराने यूट्यूबर्स को बिना सीखे ही पता है। किस तरह से एनिमी को हेडशॉट के लिए रेडी करना है और फिर एम उसके सिर पे चिपका के। अबे साले, कैसे एडिट किया? स्लोमो तो ठीक से लगा ही लेता। अबे एक हेडशॉट रियल में मार लिया होता तो अच्छा बना भी देता, सारे तो एडिट करने पड़े। अबे पागल, क्या बोला? देखो, हेडशॉट प्लान में आपको 3 चीज़ें परफेक्टली जाननी पड़ेगी। पहला, आपका एम सही जगह पर सेट होना चाहिए, और दूसरा है एनिमी आपसे कितनी दूरी पर है, और तीसरी होती है एनिमी की पोजीशन। सबसे पहला पॉइंट इस क्लिप में देखो। इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि मेरा एम एनिमी के चेस्ट पे है, और जब आपका एम एनिमी के चेस्ट पे होता है तो आपको बिल्कुल हल्का सा ड्रैग चाहिए होता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरी हर एक हेडशॉट क्लिप में एनिमी के चेस्ट पे ही एम रहता है। अगर आपका एम सही जगह पे है फिर भी आपसे हेडशॉट नहीं लगते तो इसका साफ रीज़न है आपको पता नहीं है कितनी दूर एनिमी है तो किस तरह से गोली चलानी है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है गैप, एनिमी और आपके बीच की दूरी। देखो, दूरी और एमिंग तो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन आपको पोजीशनिंग नहीं आती तो आपसे हेडशॉट कभी नहीं लगेंगे। तो वीडियो के उस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना जिसने मैंने पोजीशनिंग के बारे में बताया है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इस क्लिप में सबसे पहले मेरे हाथ में शॉट गन थी, फिर मुझे एनिमी दिखा, मुझे लगा एनिमी पास में है तो मैंने डीजेटी कर ली, लेकिन एनिमी दूर निकल चुका था तो मैंने वुड पैकर ली और इसको हेडशॉट दे दिया। ऐसे ही इस क्लिप को देख के आप लोग समझ जाओगे कि गैप को कैसे मेंटेन करना है। देखिए, मेरा एम एनिमी के चेस्ट पे था, मैंने फायर किया, हेडशॉट नहीं लगा। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गया और मैंने फायर किया तो एक स्मूथ हेडशॉट लग गया। गैप को सही से मेंटेन करने के लिए आपको अपने फ़ोन का एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ट्रेड ग्राउंड में। अब यहाँ पे ले लेनी है आपको शॉटगन और डीजेटिगल और वुड पैकर, और आपको पता करना है कि किस जगह से मेरे अच्छे हेडशॉट कनेक्ट हो रहे हैं और किस जगह से नहीं। जैसे कि शॉटगन से मेरा यहाँ से अच्छा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है, तो जब भी मैं शॉर्ट रेंज में खेलूँगा तो ज़्यादातर दूरी इतनी ही रखूँगा। ऐसे ही आप वुड पैकर और डीजेटिगल का चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग गैप के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है पोजीशनिंग। बंदे को कैसे हेडशॉट के लिए तैयार करना है। इस क्लिप में देखो, मुझे पता था एनिमी मेरे पीछे और जस्ट जोन भी आ रहा है, तो मैं जाता हूँ उसके सामने वाले ग्लू वॉल में छुप जाता हूँ, और जैसे ही एनिमी निकलता है उसको दे देता हूँ एक अच्छा सा हेडशॉट। पोजीशनिंग को और अच्छे से समझने के लिए इस क्लिप को देखो। जब भी जोन छोटा हो जाए तो आपको इस तरह का ट्रैप बनाना है और मजबूर करना है एनिमी को अपने सामने से निकलने के लिए, और जैसे ही एनिमी आपके सामने से निकलता है आप दे देते हो उसको स्मूथ करते हो। 1v1 कस्टम में न्यू प्लेयर के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, वो भी जंप करते हैं और एनिमी भी सामने वाला जंप करता रहता है और वो हेडशॉट मारने की ट्राई करते हैं और गलती से किसी एक का हेडशॉट लगता है। लेकिन अब से आपको इस पोजीशन में करना क्या है, अब से आपको इस पोजीशन में जंप नहीं करना है। जैसे ही सामने वाला एनिमी फायर करके जंप करता है और जैसे ही नीचे भागता है वो, आपको खड़े हो जाना है एक जगह पे, और जैसे ही सामने से आता है उसको दे देना है एक अच्छा सा हेडशॉट। सब अच्छे से समझने के लिए इस क्लिप को ध्यान से देखो। मैं और एनिमी दोनों ही एक ग्लू वॉल में आ चुके थे, तभी एनिमी नर्वस हो जाता है और मुझे मारने के लिए फायर कर देता है। तभी वो मेरे प्लान में फंस जाता है और मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ अपनी पोजीशन लेने के लिए, देता हूँ एनिमी को हेडशॉट। अब दिखाता हूँ इन सारी चीज़ों का मैं लाइव गेम में कैसे यूज़ करता हूँ। देखिए, एनिमी मेरे सामने है, मेरे हाथ में SVD। पहले स्टेप को फॉलो किया, एनिमी के चेस्ट पे एम लाया और थोड़ा सा भी ड्रैग नहीं किया, सीधे फायर कर दिया और एनिमी का काम ख़त्म। इस क्लिप में देखो, एनिमी मेरे सामने नूब वॉक कर रहा था और मुझे पता था अगर मैं बाहर आया तो ख़त्म हो जाऊँगा, पर जैसे ही एनिमी मेरे ग्लू वॉल के पास सामने को भागता है, मुझे लगा ये अच्छा मौका और किया फायर, हेडशॉट। इस क्लिप में देखो, एनिमी जस्ट मेरे सामने था और इधर से उसने ग्लू वॉल डाल लिया था। अब मुझे पता था पीछे से जोन है, इधर ग्लू वॉल है, तो एनिमी को यहीं से निकलना है। जैसे ही एनिमी निकला मैंने किया फायर और हेडशॉट। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार मैं सीधे लाइव में टेस्ट करके बताऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से इनका लाइव यूज़ करना है।